तो जो आपके साथी हैं, ज्वालापुर में आपके कांग्रेस के विधायक हैं, कलियर में आपके कांग्रेस के विधायक हैं, रानीपुर ग्रामीण में आपके विधायक हैं, आप यहाँ पर हैं, है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों नहीं लिया गया इस तरह के प्रोजेक्ट? क्या वहाँ बच्चे नहीं है पढ़ने वाले? जो बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा ग्रहण जो करेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो विधायक ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार है और हमारे को निधि नहीं होती, उनके रहते काम नहीं हो रहे, तो वो अपने काम में सक्षम नहीं है। हाँ, सक्षम मैं तो मानने का नहीं। क्यों, आप देख लो पूरे क्षेत्र में, देख लो हमारी विधानसभा में। दोस्तों, इस समय मैं झबरेड़ा के विधानसभा शेरपुर खेलमऊ गांव में हूं और आपको बता दें ये जो गांव है, ये जो झबरेड़ा के स्थानीय विधायक है वीरेंद्र जाति, कांग्रेस के, उनका ही गांव है। और आप यहां पर देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सार्वजनिक लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, ग्राम शेरपुर खेलमऊ में बन चुकी है और तैयार भी हो चुकी है। और यहाँ पर आपको अंदर भी दिखाएंगे। इसके जो प्रस्तावक है वीरेंद्र जाति, उनकी जो विधायक निधि उनके द्वारा करा गया है इस कार्य को। और आप यहाँ पर 2024-25 के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। ग्राम शेरपुर खेलमऊ अम्बेडकर पार्क की जो 4 दीवारी है, सीसी निर्माण कार्य भी इसमें चारों तरफ किया गया है। और यहाँ पर आज इसका विधिवत रूप से शुभारंभ यानी कि उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। क्षेत्र के विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के, जो बोलते हैं कि भाई हमारे को तो वो सम्मान, वो निधि नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 1-2 विधायक ऐसे होंगे, और नहीं तो ये तो है ही, ये तो हमारे गांव के हमारे भाई हैं। और नहीं तो जो कार्य में सक्षम है और अपनी बात करने में सक्षम है, काजी जी हैं, ठीक है, तो अपना काम लेंगे। यानी कि वो काम करवा लेते हैं। हम करवाओ, सरकार किसी की भी हो, अपना हक है, हाँ, अपना अधिकार है। यानी कि कार्य कराने में सक्षम होना चाहिए विधायक, तो काम सभी होते हैं, सबके हो। फिर सक्षम होना चाहिए ना, अपनी बात को करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो विधायक ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार है और हमारे को निधि नहीं होती, उनके रहते काम नहीं हो रहे, तो वो अपने काम में सक्षम नहीं है। हाँ, सक्षम मैं तो मानने का नहीं। क्यों, आप देख लो पूरे क्षेत्र में, देख लो हमारी विधानसभा में। अभी मंगलौर में चले जाओ, पहले तो वह शरबत करीम जीते हुए खैर हादसा हो गया, अब काजी जी दोबारा से फिर शुरू कर दिया। और हमारी पूरी विधानसभा के गांव में, हालांकि बाहर भी जो इनसे होता है उसमें भी वो करा, और पूरी विधानसभा में देख लो, आप तो रोज काम हो रहे हैं। तो बढ़िया हुआ ये काम, ये बहुत बढ़िया, सराहना काम। चलिए, लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी सोच शिक्षा के प्रति हमेशा रही और संदेश भी दिए, उसी शिक्षा के माध्यम से जो बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा ग्रहण जो करेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। ठीक है, उसी के मिशन को सामने देखिए तो जी, उसी के मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर वीरेंद्र जाति जी, जो विधायक जो झबरेड़ा है, उन्होंने ये कार्य बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे आसपास के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें बहुत काफ़ी लाभ होगा। और अपनी जो पढ़ने की जो तैयारी यहाँ से वे बेशक पूर्ण रूप से जो कर सकेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा इस चीज़ से सर, बहुत फ़ायदेमंद है। अब बच्चे बाहर जाते थे और किसी भी गरीब तबका बच्चा है जो उसको पैसे नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को निःशुल्क यहाँ पे वो होगा, सब बच्चे अपनी तैयारी कर सकेंगे अच्छे से अपने उसकी सब बढ़िया रहेगा सर। इसलिए समझ के बहुत काम कराया जी। क्या क्या काम करा? बस ट्रैक भी बनवाया जी, हाँ जी। अब यार सबसे बढ़िया काम तो यार लाइब्रेरी बनवा दी यहाँ पे गाँव में, हाँ जी। बाहर जाओ तो इनसे चुराए पे जाओ या झबरेड़ा जाओ थे पढ़न जी, हाँ जी। तो बसों का भी बता रहे कि इन्होंने वो कराया था, बसों का भी करवाया था जी, हाँ जी। हैं? रोडवेज की तैयारी चल रही है यार, रोडवेज अड्डा झबरेड़ा बनने के लिए तैयार हो रहा, और बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही थी, वहाँ पे सीट भी खाली नहीं मिलती थी बच्चों को पढ़ाई के लिए, इसलिए यहाँ पे अपने यहाँ पे बहुत अच्छा हो किया बच्चों के लिए। बढ़िया विधायक हो, ये जो है हर आदमी की बात सुनने का प्रयास करो और समझने का प्रयास करो। अच्छा। उसी हिसाब से एक समस्या आ रही थी, हम अभी बहुत सारे बच्चों को, बालिकाओं को भी समस्या आ रही थी यही लाइब्रेरी की कि पढ़े कहाँ, कर पढ़े तो बहुत दूर जाना पड़ा, जैसे नखनौता चुराहा हो गया, रुड़की हो गया, आने जाने का बहुत बड़ा इशू रहता था, दिक्कत होती थी।
उसके हिसाब से इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई और लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। जितनी सुविधा कितने बच्चों को फायदा होने वाला है? हाँ लगभग होगा, जो अब की जनरेशन है कम से कम 45 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। प्लस एक बात और भी है, अगर यहाँ से हम पढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे तो हमारी जो आने वाली रोजगार जनरेशन है, हाँ आने वाली जनरेशन है, उनको भी ये फील होएगा अंदर से कि नहीं वो सक्सेस हो गए, हमें भी ये सब करना चाहिए। उनका गलत जगह टाइम नहीं जाएगा। वैसे सुना आपने यहाँ के युवाओं का कहना है कि यदि ये लाइब्रेरी बनी है तो एक को नहीं, एक गांव के बच्चों को नहीं, कई गांव के बच्चों को इस लाइब्रेरी के बनने से लाभ होगा। यहाँ पर आप देखते हैं जो लोग हैं क्षेत्र के, ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। और भी लोग हैं जी, क्या नाम है आपका सर? मैं सुमित कुमार। तो जो लाइब्रेरी तैयार हुई है यहाँ पर, तो किस किस तरह की यहाँ पर तैयारियों के लिए कराया जाएगा, थोड़ा बताओ क्या है? ये सब बच्चों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए है। कोई अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, इंटर हो, 12th हो, 10th हो, जो भी है आगे पढ़ सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम आ सकता है। 24 घंटे खुली है, वाईफाई की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मतलब बच्चा जैसे शहर की ओर जाता था पढ़ने के लिए, अब उसको सुविधा ही मिल गई है पास में। हाँ, गांव में यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता था, या साइकिल से या किराए से जाना पड़ता था। वहाँ पे फीस भी थी, यहाँ कोई फीस नहीं है, फ्री है एकदम। तो आप ये बताइए। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, और हमें जो सभी माननीय विधायकों को फंड्स मिलते हैं, विधायक निधि जिसमें है, राज्य वित्त भी जिसमें है, तो हमारी विधायक निधि तो निर्धारित है। ठीक है। तो सरकार का अगर कहें कि काम करने नहीं देती है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत सत्यता है कि हाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें थोड़ी प्रायोरिटीज़ वो हम लोगों को कम देते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो आज हम लोगों ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, और लाइब्रेरी के उद्घाटन का जो उद्देश्य है, ये लाइब्रेरी हमने शेरपुर खेल मऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, मतलब हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसलिए रखी है कि हम इसको चला करके देखेंगे कि भाई मान लिया अगर एकदम से हमने सब जगहों पर लाइब्रेरी खोल दी और वो किसी कारण से पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ और गदरजुड्डा 2 गांव में हमने लाइब्रेरी खोली है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, जल्दी ही हम गदरजुड्डा में भी लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। और ये लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो नारा दिया था और उसमें कहा था शिक्षित बनो, तो उनके उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए, उनके विचारों को फलीभूत करने के लिए, गरीब वंचित बच्चों को शिक्षा देने के लिए, गरीब बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकें, पढ़ लिख सकें और भविष्य में राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सकें, तो इसके लिए इस उद्देश्य के साथ हमने आज नववर्ष पर इसकी शुरुआत की। नहीं, अभी हमारी एक बाबूजी बाहर बैठे थे, ग्रामीण थे शायद, बोल रहे थे कि भाई मंगलोर हो, जबरेड़ा हो, हमारे काजी जी हैं, हमारे जाति जी हैं, कह रहे, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला जी कहीं कांग्रेस के विधायक बोलते हैं कि भाई सरकार कार्य नहीं करने दे रही, प्रोजेक्ट देखो कितना बढ़िया लेके आए हैं, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये बच्चों के लिए इतना बढ़िया काम कर दिया, शिक्षा को मजबूती प्रदान करने वाली बात कह दी है। तो कह रहे भाई वो विधायक सक्षम नहीं है जो ये बोलने की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और काम नहीं हो रहे, कह रहे वो विधायक सक्षम नहीं है, हमारा वीरेंद्र जाति सक्षम है तो काम करवा के ले आया, इसलिए उसकी बड़ाई हम कर रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं साहब। तो अब ये बताओ, जो आपके साथी हैं, ज्वालापुर में आपके कांग्रेस के विधायक हैं, कलियर में आपके कांग्रेस के विधायक हैं, रानीपुर ग्रामीण में आपके विधायक हैं, आप यहाँ पर हैं, है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों नहीं लेगा इस तरह के प्रोजेक्ट? क्या वहाँ बच्चे नहीं हैं पढ़ने वाले? देखिए भाई रवि बहादुर जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। काजी साहब हैं, अभी टांडा भनेड़ा का जो बाईपास था बहुत सारे दिनों से नहीं बना था, अभी पुल तो आपने बनवाया नहीं, अभी उपचुनाव में आपने कहा था पुल के लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया, पुल बनवा दो। क्या मैं बता रहा हूँ, पुल के लिए काम चल रहा है, पुल के लिए उत्तर प्रदेश शासन को फाइल गई है, उसकी सैंक्शन के लिए वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो हम लोग उस पर, हम लोग अपने निर्णय पे अटल हैं। वाली बात सही होगी, वहाँ का काम भी आप ही देख रहे हैं मतलब? नहीं, भाई काजी साहब बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, ऐसा नहीं है, पर मुझे ये पता है कि हाँ भाई उनसे मेरा निजी लगाव है, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ अधिकतर चीज़ें पता रहती हैं कि कहाँ क्या। भी आपने सच कर दी भाई, कहते हैं सड़कें नालियाँ ये तो सभी करवा ही देते हैं, विधायकों के काम है, लेकिन ये जो काम आपने करवाया ये पहले के विधायकों क्यों नहीं कराया? हर किसी का अपना अपना आइडिया होता है, ये हमारे चुनाव के इलेक्शन के समय के मैनिफेस्टो में भी था कि हम
लाइब्रेरीज़ का निर्माण कराएंगे। तो हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अब ये जो और वादे रह गए हैं वही पूरे हो जाएंगे आपके आइडिया और आपके सोच के साथ? बिल्कुल, हम लोग आइडियाज़ पे और जो हमारे वादे हैं उन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी सत्य है कि सरकार नहीं होने से कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं। अच्छा, आजकल एक मुद्दा बड़ा चल रहा है भाई, आपने लाइब्रेरी बनवा दी, सरकार कह रही है भाई मदरसे बंद कर दो जो अवैध हैं, इस तरह के उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, शिक्षा के ऊपर बात है। हाँ, शिक्षा के ऊपर बात है। अगर सरकार को मदरसों से कोई दिक्कत है तो वो उन्हें प्रॉपर नोटिस दे। भाई लोकतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर नोटिस दे और उनसे पूछे कि भाई आपके पास परमिशन है कि नहीं है। उनको कम से कम कुछ अपने पेपर्स के लिए समय तो दे। और 2017 से मदरसों की परमिशन सरकार के पास लंबित है। तो मेरा सरकार से ये भी सवाल है, अगर कोई परमिशन मांग रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मांग रहा है तो भाई आपको परमिशन देने में दिक्कत क्या है? ठीक है। तो सर, आप इन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी तैयार कर दी है, कितने बच्चे इसमें जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर कुछ कितने लगभग बच्चों का लाभ मिलने वाला है? आसपास के ग्रामीण भी यहाँ के आएंगे? ये लगभग 52 सीटिंग की लाइब्रेरी है और यहाँ पर शिफ्ट वाइज? हाँ, नहीं, शिफ्ट वाइज नहीं, लगभग इतने बच्चे यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी रहेगा यहाँ का? हाँ, मैनेजमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तो रहेगा, सब निःशुल्क रहेगा। ठीक है, निःशुल्क रहेगा? निःशुल्क। तो सुना आपने भाई, निःशुल्क रहने वाला है। और अब जो विधानसभा झबरेड़ा है, जो कार्य रुके हुए हैं, जो उनके घोषणा पत्र में थे विधायक जी के, अब उनको भी आगे आगे धीरे धीरे पूरा किया जाएगा।